शुभ। अभी सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी, क्या कहना है उस पर? बहुत गलत किया जी। ये अभी नहीं, काफ़ी मतलब ये लगा लो कई केसेस आ गए हैं जिसमें मतलब मर्द समाज कभी प्रताड़ित है बहुत ज़्यादा। वो सुसाइड नोट लिखता है, सुसाइड नोट लिखने के बाद मतलब ये लगा लो 498 के तहत जो महिला सशक्तिकरण की तरफ से उनको जो कानून प्रदान दिए गए हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और नारी जो है ना, नारी को हम देवी समान मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। मैं भी अपनी माँ के कोख से जन्मा हुआ हूँ, संतान हूँ, मैं भी अपनी माता की चरण स्पर्श करता हूँ। लेकिन कुछ कुछ नारी ऐसी है ना जो पिशाचिनी और डायन बन जाती हैं, जिनका मैं कड़ी शब्दों में निंदा नहीं कर सकता, लेकिन उनको पिशाचिनी और डायन ही कहूँगा कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है, तो हनुमान चालीसा ही बजा के उन जैसी नारियों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा, हनुमान हनुमान चालीसा भाई, हनुमान चालीसा जो 40 चौपाई होते हैं। अभी ये मत पूछ लेने की चौपाई कितनी होती है उसमें, तो ठीक है। और ये लगा लो आज का हिंदू समाज में सबसे ज्यादा ये चीजें, हमारे में तलाक का कोई वो नहीं है, डिवोर्स का कोई भी मतलब प्रावधान नहीं है हमारे में। मतलब सनातन धर्म में मतलब ये लगा लो 7 वचन निभाया जाता है। 8वां वचन दबा दिया, जो अभी भैया ने बताया था कि कसम खाओ वर और वधू, सौगंध खाओ और वर और वधू, कि मतलब कभी भी पत्नी की या पति पत्नी की हत्या नहीं करेगा। ये 8वां वचन होता है, ये भी मतलब हटा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारत के हर एक राज्यों में मतलब कहीं पे भी शादी होती है सनातन धर्म में, तो उनके माता पिता को अपनी लड़कियों को पूछना चाहिए और लड़के को भी पूछना चाहिए। मैं दोनों तरफ से बात कह रहा हूँ, क्योंकि एक तराजू का जो होता है ना बराबर होता है जो होता है। तो ज्यादातर केस आज के टाइम में देखा जाए तो मर्द समाज बिल्कुल प्रताड़ित है और लेडीज हर जगह मतलब कुकृत कार्यों में सबसे ज्यादा आगे पाई जा रही है। कभी दोस्तों के साथ मिलकर महिलाओं के भी तो मर्डर हो रहे हैं, किस हो रहे होंगे, एक हो रहे होंगे क्या? होते हैं, लेकिन जो उनके कर्म ऐसे होते हैं, कर्म ऐसे होते हैं, कर्म ऐसे होते हैं। अभी मेघालय में कौन गई थी? सोनम ही तो गई थी। और हनीमून का चस्का किसने दिया था? सोनम ने तो दिया था। उसका बॉयफ्रेंड कौन था? वो भी नहीं था यूज करने वाला, कोई दूसरा और 5वां बॉयफ्रेंड था उसका। पता न्यूज चैनल में ये घटना कभी नहीं होगा जब अगर सभ्यता और संस्कृति को सीखिएगा। लड़की मतलब मर्यादा। अगर ये ना जो हम इंस्टाग्राम और ब्रिटिश के शासन काल में हम क्लब जाना ये जाना, पल्लू में रहिए, आप पल्लू में रह के IAS IPS बनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पल्लू में रहो। पल्लू का रहने का मतलब क्या बुर्का पहनाओगे क्या? है ना, बिल्कुल पल्लू में मत रहो, बिल्कुल पल्लू में मत रहो, लेकिन संस्कृति से जुड़े रहो। एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि जैसे एक बॉलीवुड की भांड है नचनिया, ठीक है, एक है माता पद्मावती, रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, ये सब, ठीक है। बहुत सारी हैं, बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। तो सारी बहन बेटियां जानती हैं कि ये अच्छी हैं क्योंकि इनकी सम्मान है। लेकिन फिर बनेंगी वो नहीं, लेकिन हम जाएंगे किधर? कैटरीना की तरफ, ठीक है। वो फॉलो करेंगे तो संस्कृति को हम भूल ही जाएंगे, फिर कुछ भी हो सकता है। और रही बात क्या नाम, सोनम ओनम, देखो यो वक्त चेंज हो चुका है, ठीक है। लड़कों ने जितनी बेटियां मारनी थी मार ली, अब यो भाई करमदंड है, मान लो लड़कों के, याद रखियो, ठीक है। मैं अभी भी लड़की के ही पक्ष में हूँ। क्यों? कभी भी 5 साल के बेटे का, लड़के का रेप कभी किसी बहन बेटी ने नहीं किया। आज भी ममत्व जिंदा है, ममता जिंदा है बहन बेटों की उसमें, ठीक है। लेकिन हमेशा हाँ, ये थोड़ा सा कुछ केस आ गए हैं, कुछ क्या मतलब ज़्यादा हो रहा है, एक साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं मेरा हम जैसे भाइयों का भी नंबर ना है। और आप जैसे मतलब आप भी ऐसे ही हैं क्या? ये एक मिनट है, ये सौरभ भारद्वाज कैसा था? सौरभ राजपूत जो मेरठ वाला, खराब था क्या? बंदा खराब था। अभी ये जो भाई क्या नाम था उसका, जो राजा रघुवंशी, खराब था बंदा, कितना बढ़िया था यार, उसको मार दिया। लेकिन अब ये पता है, इन पे कलयुग बैठ गया उनके सर पे, क्योंकि लड़कियां चाहती क्या पता है? लड़कियों के सपने में हमेशा राजकुमार आता है, रेडी पटरी वाला कभी नहीं आया। और जब राजकुमार आएगा ना तो वो कलयुग लेके आता है, कलयुग उनके सर पे बैठ चुका है। अच्छा बुरा क्या है, भटकी हुई है। इनको चाहिए मतलब ऐसी आज़ादी जो इन्हें 2 4 5 साल यूज करे, आज की मेंटेलिटी बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद छोड़ दे। वो चाहिए इनको, जो 7 जन्मों के लिए लेके आया, इतना सारा परिश्रम किया, वो आज की लड़कियों को मेरे को नहीं लगता चाहिए। आजकल के लड़के सही हैं क्या आपके मुताबिक? ना, बिल्कुल ना सही। अगर आप लड़कियों को दोषी ठहरा रहे हो तो लड़के कौन से दूध के धुले हुए हैं ये पता है, सुनिए, मैं एक चीज बताऊं, भारत की संस्कृति अगर किसी से जिंदा थी तो बहन बेटियों से थी, माताओं से थी। एक चीज बताऊं, सुनिए,
ये भारत देश है, पूरे विश्व की माओ ने जितने बालक नहीं जने इतने यहाँ हमारे यहाँ देवता उनकी गोद में खेले हैं। और एक कौशल्या माँ भगवान ने अवतार लिया था उनकी गोद में खेलने के लिए, कुछ तो बात रही होगी। श्री कृष्ण यशोदा की गोद में खेलने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ये हमारी माताएं बहनों का वर्चस्व है पूरे विश्व में, ठीक है। जितने योद्धा पूरे विश्व ने नहीं जाने उतने तो हमारे यहाँ देवता आके बालक बन के खेल रहे थे, लेकिन वो बहन बेटियों को आज समझ ही नहीं आता। उनको बॉलीवुड का इतना खुमार चढ़ा हुआ है। उनके फैन महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावत, राणा संगा ये नहीं होते, लेकिन आजकल के फैन है सलमान खान भांड, शाहरुख खान, आमिर खान और वो इमरान हाशमी, क्या नाम उसका, हाँ वो वाले फैन। तो दिक्कत यहाँ है, दिक्कत है पूरा के मूल्य हैं सभी मोटिवेट कर चुके हैं इनको, आजकल की लड़कियां को। क्योंकि ये सिक्स पैक और ये एक सेकंड, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि पिता के कपड़े फट गए पूरी जिंदगी मकान बनाने में, पिता के कपड़े फट गए पूरी जिंदगी मकान बनाने में, और बहन बेटी के कपड़े छोटे हो गए इंस्टाग्राम पे रील बनाने में, फॉलोअर्स बढ़ाने में। और वही संस्कृति है आज की जो मानसिकता जो परोसी जा रही है। कपड़ों से लड़कियों को जज किया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल यार। एक मिनट, एक चीज बताओ, अगर लड़का नंगा होकर रील बनाए कैसा लगेगा? आज तक कभी मर्द देखा है कि रील बना रहा है उसने कपड़े उतार रखे हो, अंडरवियर कच्चे में हो? लेकिन लड़कियां होती हैं। लेकिन एक चीज बताओ, तुम चंद फॉलोअर्स, कोई तुम्हें लाइक करेगा तो तुम्हें फॉलो करेगा, कोई तुम्हें फॉरवर्ड करेगा, इसके चक्कर में तुम जो अपना बेशकीमती बदन है, जो मर्यादा होती है, जो सिर्फ पति के लिए होना चाहिए, वो पूरी पब्लिक में दिखाना है। यानी कि तुम्हारी मानसिकता वैश्यों वाली है। बुरा मत मानना, ये वैश्यों वाली मानसिकता होती है कि दुनिया देखे हमारी जिस्म की नुमाइश कर। तुम्हें जिस्म की नुमाइश करनी है क्या? कोटा खोल लो फिर अपने घर में, है बढ़िया धंधा चलेगा आराम से। ये सेम बात पुरुषों के लिए भी लागू होती है ना, जो शर्टलेस करके वीडियोस बनाते हैं उनके लिए भी लागू होती है क्या? शर्टलेस? आपने कपड़ों की बात की है। शर्टलेस देखो, कुछ भांड होते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं शर्टलेस के बारे में बताऊं, जिसके जैसे बॉडी होती, पहलवान वगैरह होते हैं, वो शर्टलेस होकर कुश्ती भी लड़ते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन लड़कियां सिर्फ चंद, आपने रील बनाने की बात की तो मैंने उसी पे बोला कि रील भी तो बनाते हैं काफी। आपने कितने देख लिए जो शर्टलेस होकर वीडियो बना रहे हैं? कौन होते हैं? वो छपरी टाइप होते हैं बालक, ठीक है। हमारे जैसा होगा तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, हम तो मर्यादा में रहेंगे। लेकिन वो, और हाँ, हर बहन बेटी भी ऐसी ना है, बहुत सारी बहुत अच्छी भी अच्छी ना होती तो होते ही ना। लेकिन आजकल बड़ा अफसोस की बात है, आजकल इतनी मॉडर्न हो गई है बहन बेटी के, जो बालक पैदा हो रहे हैं ना, उनके लिए आँचल ना है उनके पास, निप्पल का दूध पिलाया जा रहा है, जबकि 6 महीने माँ का दूध पीना होता है। आजकल दूध होता ही नहीं है, क्योंकि सिगरेट फूंक रही हैं और दारू पी रही हैं। जब दारू सिगरेट पीने वाले कोख से बालक पैदा हो तो करण जोहर जैसा होता है, मर्द पैदा कभी नहीं। पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह क्यों पैदा नहीं होते? आज की कंडीशन में भगत सिंह, पृथ्वीराज चौहान डरपोक बालक क्यों पैदा हो रहे हैं पता है? क्योंकि सिगरेट फूंकोगे उस कोख से कभी मर्द पैदा नहीं होगा, ये हिजड़े पैदा होंगे करण जोहर जैसे छक्के।